हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एस2। फ्रेंड्स, आज का हमारा बूटस्ट्रैप का सेकंड वीडियो होने वाला है, यानी हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम बूटस्ट्रैप से जितने भी कलर से रिलेटेड क्लासेस है उन सब के बारे में डिस्कस कर, जिसमें जो भी हमारे बटन्स होंगे, जो भी हमारे बैकग्राउंड होंगे, जो भी हमारा टैक्स होगा, इन सबके जितने भी कलर से रिलेटेड जो भी हमारे क्लासेस है उन सब के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीजें उसके अंदर डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले हम अपने नोट्स की तरफ जाते हैं और नोट्स में देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बूटस्ट्रैप के जितने भी कलर्स होते हैं वो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कलर्स के लिए बेसिकली हमें क्लासेस लिखने पड़ते हैं, तो बेसिकली वही क्लासेस हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्लास किस कलर को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कह रहा है कि इन बूटस्ट्रैप देयर आर मैनी क्लासेस अवेलेबल फॉर मैनी डिफरेंट कलर्स, यानी डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है डिफरेंट कलर्स के लिए। तो सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट सेकेंडरी, इस तरीके से ये क्लासेस लिखा है। अब इन क्लासेस का क्या यूज है, आइए कोड करके देखते हैं। अब सिंपली मैंने अपने VS कोड एडिटर में यहाँ पे day2 नाम से एक फाइल बनाया है। उस फाइल के अंदर जो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने के लिए, यानी हमारा वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट होता है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप हमारे फर्स्ट वीडियो यानी day 1 का वीडियो देखें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन लेते हैं, सेक्शन एंटर किया तो सेक्शन बन गया। और सेक्शन के अंदर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ या डायरेक्ट डिव लेता हूँ डॉट। मैं इसमें लिखूँगा टेक्स्ट डैश, क्लास का नाम लिखूँगा प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, इस तरीके से लिखा। और तुम यहाँ पे लिखूँगा मैं दिस इज अ प्राइमरी क्लास, दिस इज अ प्राइमरी क्लास। और इस तरीके से मैं इसकी रेप्लिका बनाऊंगा और यहाँ पे प्राइमरी RY होता है। इस तरीके से मैंने सबको चेंज कर दिया। अब जैसे प्राइमरी यहाँ पे है, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा मैं रखता हूँ सक्सेस, तीसरा रखता हूँ डेंजर, और चौथा रखता हूँ मैं सेकेंडरी। और इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, उस वाले फोल्डर को खोल रखा था फाइल को, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी तरीके से हम ये जो क्लासेस लिखे हैं इन सब का अगर यूज़ करेंगे तो हमें अलग अलग कलर्स दिखने को मिलेंगे। टेक्स्ट का जो भी कलर होगा वो अलग अलग दिखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको CSS नहीं लिखना है, आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप CSS नहीं लिखना चाहते हैं, सिंपली आपको इस क्लास को यूज़ करके आप कोई भी कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो सिंपली आपको BG लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पर इस सबको क्या करता हूँ, रेप्लिका बनाता हूँ। रेप्लिका बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको डुप्लीकेट करना है, और शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा के आपको डाउन एरो दबाना है। जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये डुप्लीकेट करके दे देगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ना, कंट्रोल D किया और टेक्स्ट की जगह पे सिर्फ BG लिखूंगा और इसको एक बार रन करता हूँ। तो ये देखो, वो कुछ इस तरीके से हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके दे देता है। और उसके बाद इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड कलर को तो चेंज कर पाते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पे आता है हमारा बटन। जो भी हमारे बटन्स होने वाले हैं उसको अगर हम बनाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करके तो कैसे बना सकते हैं, उसको कोई कलर देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, सिंपली इसके बारे में बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कोड नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप बटन सर्च करेंगे, BUTTON बटन सर्च करेंगे
BUTTON बटन टैग आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बटन्स दिखाई देने वाले हैं। अगर आप कलरफुल बटन चाहते हैं, बॉर्डर चाहते हैं बटन में, तो ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कलरफुल बटन्स चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। सिंपली मैं एकदम टॉप पे चलता हूँ, आई थिंक टॉप पे मिलेगा मुझे कलरफुल बटन। ये देखो इस तरीके के कलरफुल बटन आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कहाँ से, यहाँ से लेकर, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको रन करेंगे तो ये देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके कोई भी बटन बना सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं हमारा क्या आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू चेंज द कलर ऑफ अ बटन वी यूज़ दीज क्लासेस। क्लासेस का यूज़ करके हम बटन के कलर को चेंज करते हैं। और उसके बाद टू मिनिमाइज द साइज ऑफ बटन यूज़ दीज क्लासेस। यानी अगर हम साइज को मैनेज करना चाहते हैं, हमारे बटन है उसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो हम इन क्लास का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ये चीज़ें हमने अभी देखे हैं कि कैसे करना है। अब इन्फो, यहाँ पे इन्फो का यूज़ नहीं किया, एक बार इन्फो का भी यूज़ करके देखता हूँ। आई थिंक हाँ ये इन्फो यूज़ हुआ। इन्फो लिखेंगे तो इस टाइप का कलर मिलेगा, वार्निंग इस टाइप का, डेंजर ये कलर, सक्सेस, सेकेंडरी, प्राइमरी, लाइट, डार्क, और ये लिंक कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं और उसके बाद आगे क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, बटन ग्रुप्स, ये क्या करता है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डिफरेंट बटन्स इनटू वन बटन। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 3 बटन है और उन तीनों बटन को आप एक बटन के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ये, और अपने कोड को ना यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए क्या करना है, कोड को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखो कंट्रोल के साथ प्लस का आइकन दबाएंगे तो आपका कोड जो बड़ा दिखेगा, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़ गया, अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आगे का काम करने वाले हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट BTN ग्रुप, इस नाम से मैंने एक क्लास बनाया और इसके अंदर BTN ग्रुप, और वो क्या करना है, LG रखना है, LG मतलब लार्ज। अब इसके अंदर हम बटन्स बनाने वाले हैं। मान लिया मेरे मेरे पास 3 बटन है, तीनों बटन को मैं इसके अंदर ले लूँगा कुछ इस तरीके से। मान लिया मेरे पास 3 बटन है, मैंने तीनों बटन लिख लिया यहाँ पे। अब इन तीनों बटन का ना कलर मैं सेम दे देता हूँ। सेम देने का मतलब मैं इन तीनों का कलर क्या करता हूँ, प्राइमरी कर दूंगा। इसको भी प्राइमरी, इसको भी प्राइमरी कलर, और इसको भी प्राइमरी कलर। और इसके बाद एक बार रन करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो ये देखो 3 बटन तो दिख गए, लेकिन तीनों बटन हमें एक जैसा दिख रहा है, एक बटन के अंदर तीनों दिख रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास है इसको भी अगर मैं कलर देता हूँ, इसका कलर भी मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी देता हूँ यहाँ पे, तो और देखने में अच्छा लगने वाला है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें देखो दूर से क्या लग रहा है कि ये बटन ना एक ही बटन है, लेकिन जैसे हम उस पर होवर करते हैं तो अलग अलग बटन दिखाई देता है। अब इसका यूज़ आपको काफ़ी बार करना पड़ सकता है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ना एक ही बटन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस बटन के इस वाले पार्ट में अगर क्लिक करूँगा
तो कुछ टास्क परफॉर्म हो, इस वाले पे क्लिक करूँ तो कुछ और टास्क परफॉर्म हो, इस पे कुछ और परफॉर्म हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके के बटन को बना के। तो आई होप आप 3 बटन कैसे बनाते हैं, तीनों बटन को एक बटन के अंदर कैसे मर्ज करते हैं, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। ये सारा हमने कर लिया, ये जो कोड था ये हमने लिख लिया है। और फ्रेंड्स, इस नोट्स को आपको प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड करके आप रिवीजन के लिए इस चीज़ को रख सकते हैं। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप को एक बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ों को बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप इन पूरे सीरीज को देखें, सीरीज पे बने रहे, तो आप भी बूटस्ट्रैप का एक अच्छा टेस्ट ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं तब तो आपको बूटस्ट्रैप सीखना मैंडेटरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज पे काम करते हैं और फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप का मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमें कम टाइम में बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हमारी मदद करता है। और अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं तब भी आपको फ्रंट एंड का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बूटस्ट्रैप कि अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं तब भी आपको डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत लॉजिक ज़रूर लगाना पड़ता है। तो तभी आप CSS लिखे बिना आप अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस पूरे सीरीज में आप बने रहिएगा। अब उसके बाद हमारा आता है फाइनली प्रैक्टिस सेट, जिसका हमें इंतज़ार था। और ये प्रैक्टिस सेट कोई छोटा मोटा प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप प्रीवियसली जो भी काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आई होप आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपने जो पढ़ा वो तो आप बूस्ट कर ही पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें ये हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो काम की चीज़ें हैं, मैं पढ़ने के बाद उसको अप्लाई भी कर पा रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपको डाउट को ज़रूर सॉल्व करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट के सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हमारा बूटस्ट्रैप ख़त्म हो जाएगा तब हम जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे, तो आप जावा स्क्रिप्ट का भी टेस्ट ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इन सीरीज पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।